रेल सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज इस सफर को आगे बढ़ाएंगे क्लास नंबर 2 के साथ। क्लास नंबर 2 बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। एक एक सवाल वो लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा का सफर तय कराएगा। आपको मैथ में आपको बिल्कुल जस्ट एक कदम आगे खड़ा कर देगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे वो 307 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात करूं तो 4 बार क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई? मुझे 9 लिखना पड़ेगा। 4 बार मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 9 लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की तो 5 बार 9 लिखूंगा। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करूंगा तो 10 बार 9 लिखूंगा। 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करूंगा तो 50 9 लिखूंगा। अब इसके बाद क्या है भैया? 307 से विभाजित की बात कर रहा है तो 307 से ही मैं भाग लगाऊंगा। क्या करूंगा भैया? 307 से ही मैं भाग लगाऊंगा। 307 से ही मुझे क्या लगानी हो मेरे भाई? भाग लगानी होगी। अब क्या 307 का पहाड़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आप मानने चलाओ। अगर याद नहीं है तो क्या करोगे? तो भैया 3 का पहाड़ा तो मैं समझ रहा सबको याद है, और अगर 3 का पहाड़ा भी आपके याद नहीं है तो फिर पढ़ना बेकार है, नौकरी के सपने देखना बेकार है, फिर तो मजदूरी का द्वार खुला है, उधर जाना चाहिए। क्योंकि भैया 3 का पहाड़ा अगर हमारे याद नहीं है तो फिर यहाँ कोई, मैं समझ रहा हूं, सरकारी नौकरी की इच्छा करना भी बेईमानी है। 3 से अगर मैं भाग दूं 9 को तो 3 तिया 9 3 बार माननी चलेगी। 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, कुल मिलाकर घटाया, ये 8 आया, ये 7 आया और ये 9 आगे हमने उतार दिया। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां समझने वाली बात है, यही वो पॉइंट है जो आपका क्वेश्चन हल कराएगा। यही वो पॉइंट है जो आपका नंबर पेपर में पक्का कराएगा। यही वो पॉइंट है जो आपको सरकारी नौकरी की तरफ एक और कदम बढ़ाएगा। क्या है भाई? अगर आपको संख्या जोड़नी है, अगर आपको संख्या जोड़नी है तो जस्ट ऊपर वाली महारनी चलाएंगे, जहां पर वो महारनी मांग रहा है उससे जस्ट ऊपर चलाएंगे। लेकिन अगर घटाने की बात कर रहा है तो जहां पर वो मांग रहा है उस संख्या से नीचे ही हम महारनी चलाते। जैसे अगर मैं इसको भाग दूं तो 3 दूनी 6, 2 बार मारने चलेंगे, लेकिन नहीं, जोड़ने की बात कर रहा है तो हम जस्ट केवल एक ऊपर, ऐसा नहीं कि 10 बार चला दोगे मारनी ना, केवल जस्ट एक ऊपर। जैसे 2 बार चली है थी यहां पर मारनी तो 3 बार चलाओगे, अगर 5 बार चलते तो 6 बार चलाते, अगर 7 बार चलते तो 8 बार चलाते। ये ध्यान रखना। गुणा करेंगे तो 921 आ जाएगा भैया। 11 में से 9 गए 2, 11 में से 8 गए 3 और 8 में से 7 गए 1। 132 वो संख्या है जिसे मैं इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर मैं जोड़ दूं तो वो संख्या 307 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्या है? 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है? 3 से 60 के बीच वो संख्या होनी चाहिए जो 5 से कटती हो। तो 5 का पढ़ा पढ़ दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नम 45, 5 दही 50 और फिर आगे 55 और ये हो जाएगा 60। अब यहां पर पहली बात तो उसने कही 3 से 60 के बीच होनी चाहिए, इसका मतलब 60 तो लेनी नहीं। दूसरा, विषम होनी चाहिए, तो 10 विषम नहीं है, 20 विषम नहीं है, 30 विषम नहीं है, 40 विषम नहीं है, 50 विषम नहीं है, तो बची कितनी? 1 2 3 4 5 6। तो कितनी संख्याएं हैं भैया मेरे भाई? 6 संख्याएं हैं जो आपके ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 300 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? 7 से विभाजित होने की बात कर रहा, तो पहले 300 को 7 से विभाजित कर दो। 7 चौक 28, कितने बचे? 2। 7 दूनी 14, कितने बचे? 6। इसको मारो गोली। अब 1000 को 7 से भाग कर दो। 7 एकम 7, 0 उतार दी, 7 चौक 28, 2 बचे, 0 उतार दी और 7 दूनी 14। अब इन दोनों का जो अंतर है, जो भागफल आया है, इन दोनों का जो अंतर है वही आपका उत्तर है। मतलब 142 में से 42 माइनस कर दो तो जो आया आंसर वो कितना आया? 100, और 100 ही आपका जवाब। यार क्या करते आप? एक ये भी कर सकते थे, एक ये भी तरीका है
कि आप 1000 में से 300 को माइनस कर दो, कितना बचा 700, और 700 को ही 7 से भाग कर दो, 100 बार कटेगा, उत्तर आया आपका इस बार भी 100। तो जो अच्छा लगा है वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि आपको तरीका नंबर 1 समझ में आया है, मेथड नंबर 1 समझ में आया है, या मेथड नंबर 2 समझ में आया है। मजा आ रहा है क्लास में तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, अपने सखाओं तक, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो। 468 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मैं समझ रहा जिन्होंने आज की क्लास स्टार्टिंग से देखी और यहां तक आए हैं उन्हें ये संख्या बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि भैया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 बार 9 लिखना है और भाग करना है 468 से। 468 से 2 बार माने चलाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 6 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आया भैया 3 6 9। अब एक बार मानने चलाएंगे 468, कितना बचा 1, 13 में 6 गए 7, यो आया 1 और आगे माननी हमने चला दी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, उसने कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब यहां पर भी ध्यान देना, जब भी वो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा, 5 अंकों की, 10 अंकों की, 20 अंकों की, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा हो इस तरह से, तो आपको जितने पे माननी चल रही उतनी बार ही चलानी। अगर वो छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा हो, अगर वो छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा हो, तो आपको जस्ट एक ऊपर चलानी है। क्या करना है, जस्ट एक ऊपर चलानी है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं समझ रहा हूं 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार मानने चला लो, 3 अठे 24, 2 गए, 3 छंग 18 2 20, 2 गए और 3 चौक 12 और 2 14, कुल मिलाकर 5 1 और 3 315 हमें इसमें से माइनस करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए कितना आया 4 8 6 9 9, तो 99,684, 99,684 आपके किस ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में, और पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब है। सही। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, 5 6 और 7 का लैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब देखो ये है सहअभाज्य, लगातार संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। सहअभाज्य है तो 5 छंग 30 सते 210, इसका एलसीएम, इसका लैसा कितना आया 210 आया। अब उसने जो कहा है, ये कहा है कि 250 से लेकर 1000 के बीच की बात करनी। तो 210 का पढ़ा पढ़ दो, 210 का याद नहीं है तो 21 का पढ़ा पढ़ दो, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, ठीक है, और 21 पंजे 105। अब यहां पर देखिए जो 250 है और यहां पर जो पहाड़ा पढ़ रहे हैं हम वो 210 का पढ़ रहे हैं, तो एक जीरो अपने पास से लगानी पड़ेगी, एक जीरो अपने पास से लगानी पड़ेगी। 210 250 से कम है, इसे छोड़ना पड़ेगा। 420 250 और 1000 के बीच से लेंगे, 630 250 और 1000 के बीच से इसे भी लेंगे, 840 250 से ज्यादा और 1000 से कम है, इसे भी लेंगे, लेकिन 1050 1000 से ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब ऐसी संख्याएं कितनी है, 3 है। ऐसी संख्याएं कितनी है, 3 है। तो ये हमने आज 5 क्वेश्चन लिए हैं मात्र, लेकिन ये 5 क्वेश्चन वो लिए हैं जो आपके पेपर से संबंधित हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको आगे बढ़ाएंगे, ये वो क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में हमें पहुंचाने थे। आगे भी ये क्लास, ये क्रम जारी रहने वाला है, तो क्लास को शेयर करते रहिए और जुड़ते रहिए हमारे साथ। किसमें भैया, रेल सफर।